आज जो है 1 डे ब्लड डोनेशन वॉलंटरीली ब्लड डोनेशन कैंप मेरा टीम का ओर से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये है कि हम लोग का मोटिव जो है ईच वन सेव वन, यानी कि हर एक इंडिविजुअल जो कहीं ना कहीं किसी इंडिविजुअल का एक लाइफ बन सकता है, साथ उसका ज़िंदगी को जो ड्रीम है उसको उजाला दे सकता है। तो एग्जैक्टली आपने जो बताया अभी इलेक्शन, जो आंसू इलेक्शन का जो प्रेसिडेंट का जो अभी मैं एक दावेदार हूँ, तो उस पर भी मेरा जो कैंपेनिंग स्टार्ट अभी हो रहा है, उसमें एक शुभ काम हम लोग का टीम जो करना चाह रहा है। शुभ काम करने का जो आइडिया है उसको हम सीरियसली इनकरेज और अप्रिशिएट करते हुए हम भी आज पूरा समर्थन है मेरा टीम का साथ में। इस दुनिया में सचमुच में कहा जाने से एक कहावत भी है, हर चीज़ चाहे वो जीवित हो या फिर नॉन जीवित हो, लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, हर चीज़ जो कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए बना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका धूप अपना रोशनी लेता नहीं है, आपका समुंदर अपना पानी पीता नहीं है, पेड़ अपना फल जो कुछ खाता नहीं है। लाइकवाइज कहीं ना कहीं किसी न किसी बंदा जो है, कोई ना कोई इंसान किसी न किसी के लिए है। तो हम लोग का भी ये एक इनिशिएटिव जो ये है कि किसी न किसी को ज़िंदगी दे सकता है, तो टीम दोपुम सोनम का तरफ से बाय डोनेटिंग द ब्लड, जिस लेवल से हम जो किसी को सपोर्ट कर सकता है, तो हमारा मिशन आंसू में भी वही है, वो एक मोटिव को हम लोग कोलैबोरेट करता है। आवर टीम इज़ ऑल्सो स्पेयरहेडिंग टू कंट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी एंड बाय टेकिंग द हेल्थ केयर ऑफ आवर रीजन। आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि आजकल के ज़माना में जहाँ युवा लोग ज़्यादातर ड्रग्स में और अलग अलग कामों में जो हेल्थ के बदन शरीर को लेके, हेल्थ को लेके, वो जो इंजूरियस होता है उसको लेके बहुत पसंदीदा करते हैं, उसमें बहुत जाते हैं, उस लाइन में बहुत जाते हैं। तो ऐसे में आप एक यूथ आइकन भी है, आप एक स्टूडेंट लीडर्स भी है, आपको और एक सोशल वर्कर का लिस्ट में भी डाला जाता है। तो इसमें आपका क्या विषय है कि किस तरह से आप लोगों को इंकरेज करना चाहिए? एग्जैक्टली इस पे हम वही कहेगा कि द पोटेंशियल, द एनर्जी ऑफ आवर यूथ्स, तो एग्जैक्टली वो कौन सा डायरेक्शन में उसको इन्वेस्ट करना है वो एक मैटर करता है। और जो प्लेटफॉर्म जो देना है वो हमारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर हमारा एलिट ग्रुप हो, एक सचमुच में एक प्लेटफॉर्म, एक डायरेक्शन जो ज़रूरी होता है। देयर एनर्जी, देयर पोटेंशियल, हमारा जो युवा का जो शक्ति है, जब वो यूसेज में नहीं आता है ना, उसको सही दिशा जब नहीं मिलता है, उसका एनर्जी जो जब एंगेज नहीं होता है, तब जा कर के हमारा युवा जो है कहीं ना कहीं अब ड्रग्स में एंगेज होता है। और मिसलिनियस जो आपका कर्म में है, जो हमारा सोसाइटी के लिए ना, सोशल वो के लिए, कोच के लिए अच्छा नहीं होता है, दैट इज़ लाइक हानिकारक होता है। तो ऐसे बहुत सारा कामों में हम डिस्करेज करता है सचमुच में, स्पेशली जो ड्रग्स में एंगेज रहता है और जो अननेसेसरी जो एडिक्शन है उस पर इन्वेस्ट नहीं रहना चाहिए। दैट मीन्स तो इस पे ऐसे यूथ, ऐसे एस्पायरिंग एट द सेम टाइम ऐसे सोशल स्टूडेंट एक्टिविस्ट, मेरा तो यही एक संदेश है कि जो भी है हमारा लीडर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई भी अथॉरिटी में हो, एंड जो टीम सोसाइटी भी एक ऐसे एक चेंजेस जो लाना है कि जो हमारा यूथ का एनर्जी है उसको सही दिशा पे इन्वेस्ट करने का प्लेटफॉर्म, मौका, डायरेक्शन जो दिया जाना चाहिए। बहुत सारा इसमें है, डिसेंट्रलाइज हम कर सकता है, तो वो एक इनिशिएटिव्स करना चाहिए, तब जा करके हमारे युवा का एनर्जी जो एक जगह अच्छा से इन्वेस्ट होगा। हमारा द टीम दोपुम सोनम का मिशन ये है कि एक इरादा कि समाज सेवा, स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो निजी समाज का है, उस पे एक अच्छा सर्विस देने का माने जो हम लोग जो टारगेट्स में किया जा रहा है, तो उस टारगेट्स पे वो कैंपेनिंग स्टार्ट शुरुआत में हम लोग एक पुण्य काम करना चाह रहा था। लाइक हमारा मोटिव को जो रिलेवेंट हो, लाइक ईच वन सेव वन, तो एक मेथड को कोलैबोरेट करते हुए आप आइडिया को ये फील कर सकता है कि टू एनकरेज इन एजुकेशन सिस्टम, या फिर बहुत सारा एजुकेशन अवेयरनेस हो, या फिर जितना भी हमारा स्किल डेवलपमेंट्स में और भी बहुत सारा प्रोफेशन में जहाँ पे हम लोग जो स्टूडेंट्स यूनियन जो काम करने का जो मौका है जो देना चाहिए, वो एक प्लेटफॉर्म आज का दिन में मांग किया जा रहा है। टीम दोपुम सोनम टू होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन थ्रू दैट बैनर, हमारा टीम जो है मासेस के लिए काम स्ट्रांगली करने के लिए एक क्षमता रखता है, एक सोच रखता है बोल के, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैसेज है। तो बाकी जो इनिशिएटिव्स इन माई कैंपेनिंग,
तो कैंपेनिंग ऑनगोइंग में हम शायद बहुत सारा इश्यूज़ में, बहुत सारा अवेयरनेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आफ्टर गेटिंग द पोजीशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी को जब मिलेगा सही दिशा पे जस्टिफाइड किया जाएगा। टीम का एक मिशन है ना। दियाक सर, आज का जो ब्लड डोनेशन अवेयरनेस कैंपेन था उसका ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन आप है, तो एज अ चेयरमैन लाइक आज का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है उसको थोड़ा जस्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ब्लड डोनेशन वॉलंटरी जो ब्लड डोनेशन कैम्प है जो ऑर्गेनाइज किया है, कम मास सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम जो टीम दोपुम सोनम की ओर से जो किया गया है। सी एज वी ऑलवेज से, द ब्यूटी ऑफ लाइफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन हाउ हैप्पी यू आर, इट डिपेंड्स ऑन हाउ हैप्पी पीपल आर बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस। सो विद द मोटो ईच वन सेव वन, जैसे अभी के चलते बहुत सारे मतलब कमेंट्स भी आया था कि लाइक ये इलेक्शन का टाइम पे ही क्यों ना, तो बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी कहा था कि अब कुछ भी काम अगर मतलब से भी करता है तो उससे अगर लोगों को फ़ायदा होता है या समाज को फ़ायदा होता है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा काम है। और अगर कुछ भी चीज़ गलत चीज़ अगर आप सेल्फलेस भी करता है उससे अगर किसी को नुकसान होता है तो वो गलत काम ही है। तो सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग, सिंस फ्रॉम द डे वन, द डिक्लेरेशन ऑफ प्रेसिडेंट कैंडिडेट ऑफ मिस्टर दोपुम सोनम, our mission and our ideology is very clear that we will do less of campaigning and more of awareness. वो चाहे कोई भी सेक्टर पे हो, चाहे एजुकेशन पे हो, चाहे हेल्थ पे हो, क्योंकि एज वी ऑलवेज से हेल्थ इज़ वेल्थ। सो हेल्थ इज़ वेल्थ को हम लोग मान के तो मैंने इसी से हम लोग का शुरुआत कर रहे हैं। तो आने वाला काल में जो भी अवेयरनेस पॉसिबल होगा हम लोग देने की कोशिश करेंगे। सर टोटल आज कितना आप फिगर दे पाएगा, कितना यूनिट वो कलेक्शन हुआ है एंड हाउ मेनी पीपल हैव कम फॉरवर्ड वॉलंटियरली टू डोनेट? यहाँ पे हमारे 100 से ज़्यादा नंबर्स में लोग जुड़े हैं ना, तो उसके चलते शायद और भी बहुत लोग आना बचा है, तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रोसेस जो 9 बजे से शुरू हुआ था 9 AM तो 2 PM को ख़त्म होगा। तो अब तक का जो रिपोर्ट आया है शायद 70 to 80 यूनिट्स डोनेट हुआ है आउट ऑफ 100 पार्टिसिपेंट एंड स्टिल द प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन। हम लोग का साइड से यही मैसेज आएगा कि क्योंकि आज ये जो दोपुम सोनम जो काम किया है, दोपुम सोनम का टीम का ओर से ये जो काम किया है, आने वाला काल में एक एग्जांपल हम लोग सेट करना भी चाह रहे हैं कि हर कोई अगर सीखेगा तो आपका यूथफुल टाइम में आपका जो एनर्जी है उसको गलत जगह में इन्वेस्ट नहीं करके हो सकने से नॉट ओनली इन ब्लड डोनेशन प्रोसेस वट एवर द प्रोसेस इट माइट बी रिक्वायर्ड टू गिव सर्विस टू द कम्युनिटी, आप लोग आगे बढ़ना है। रमेश जी, व्हेन इट कम्स टू social being a social worker, you are a pure epitome of it. We have seen you working blood donation camp awareness campaign organize किया गया है and as of now इसका आपका जर्नी कैसा रहा and what's the current update about regarding the same? ओके, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे सोशल वर्क को लेके, और अभी मैंने लगभग 17 साल 17 ईयर्स मेरा जर्नी रहा है सोशल वर्क को लेके, स्पेशली ब्लड डोनेशंस। और इस 17 साल में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आया, बहुत चैलेंजेस मैंने फेस की, क्योंकि जब मैंने शुरुआत किया था तो अरुणाचल में ब्लड डोनेशंस मतलब नामो निशान ही नहीं था, मतलब एक ब्लड बैंक नहीं था हमारे यहाँ पे। और जो अभी ट्रिम्स है, उस समय जनरल हॉस्पिटल हुआ करता था, वो ब्लड बैंक भी 19 ईयर से लाइसेंस रिन्यू नहीं था, तो उनकी भी बहुत इशूज़ चल रहा था। और डिस्ट्रिक्ट्स में तो बिल्कुल ब्लड बैंक्स नहीं था, बहुत लोग ट्रीटमेंट के दौरान कैपिटल आते हैं और बहुत लोग तो सड़क में ही पेशेंट डेथ हो जाता था क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ब्लड बैंक नहीं है। तो ये सारा इशूज़ को मैंने देखा है, इसके ऊपर काम किया है, और आज 17 साल में आज एटलीस्ट 15 ब्लड बैंक सेटअप करवा पाया है। और ईयरली जो हमारा स्टेट का 15,000 रिक्वायरमेंट होता है, अभी ईयरली हम 10,000 to 11,000 तक कलेक्ट कर पाते हैं, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम लाइफ सेव हम कर पाते हैं। बट इस 17 साल में काफ़ी चैलेंजेस देखा, काफ़ी बदलाव भी देखा है। Ramesh ji, I have one question that might sound a little bit skeptical to you. जैसा कि people who come and voluntarily give their blood, जब किसी को ब्लड चाहिए होता है वो भी फ्री में देना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, बट allegedly some of the hospitals are charging money for that. जैसे कि अभी बोला जाए तो एज ऑफ
एज फार एज द आरके मिशन हॉस्पिटल इज कंसर्न, सुनने में आया एलिजेडली कि यहाँ पे जो ब्लड होता है उसके लिए चार्जेस लिया जाता है. सो यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू द ओल्ड एज पीपल लिविंग इन द विलेज. तो वो लोग वहाँ से आके यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आता है, टेस्ट के लिए पैसा जाता है, मेडिकेशन के लिए पैसा जाता है. तो ब्लड ऑलरेडी जो वॉलंटरली डोनेट किया गया है उसके लिए चार्ज जो ले जाता है, आपको नहीं लगता दिस इज लिटिल बिट इनजस्टिस? एग्जैक्टली, एक्चुअली आपका सवाल बहुत सही है और ये सवाल एक्चुअली हर अरुणाचल के लोगों को पूछना चाहिए, हर अरुणाचल के जहन में होना चाहिए. बहुत अच्छा सवाल है और आपके थ्रू और ये जितने भी चैनल्स हैं, न्यूज़ मीडिया, इनके थ्रू मैं अपने अरुणाचल के सारी जनताओं में ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बहुत लोगों के ये मिसकंसेप्शन है कि हम ब्लड डोनेशन वॉलंटरली हम करते हैं, फिर हम जब हमको ब्लड चाहिए होता है तो उसको चार्जेस क्यों लिया जाता है. एक्चुअली एज़ पर द गवर्नमेंट, भारत सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक गाइडलाइन है, उनका एक नॉर्म्स है कि नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक गाइडलाइन ये है कि एक ब्लड अगर आप डोनेट करते हो तो उसका प्रोसेसिंग चार्जेस लगता है 1250 रुपया, 1250 रुपीज़. और ये 1250 रुपया इसलिए प्रोसेसिंग चार्जेस लिया जाता है. जैसे हम आज ब्लड दे रहे हैं, ब्लड देने के बाद वो ब्लड इन्फेक्टेड है क्या नहीं उनको टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि हम ब्लड दे रहे हैं फॉर लाइफ सेविंग. हम किसी का ज़िंदगी बचाने के लिए हम ब्लड दे रहे हैं, लेकिन हम इन्फेक्टेड ब्लड उनको ट्रांसफ्यूज कर देगा तो इलीगल हो गया ना, गलत हो गया. तो वो प्योर ब्लड जाना चाहिए, अच्छा ब्लड जाना चाहिए. उनके लिए उनको ब्लड बैंक में ले जाके, लैब में ले जाके उनको टेस्ट करना पड़ता है, जिसको हम TTI कहता है. उसमें हमारा HIV का टेस्ट होता है, बिडियरल सिप्लिस का होता है, हेपेटाइटिस का होता है, मलेरिया का होता है. तो ये सारा टेस्ट करने के बाद जब ओके होता है, करेक्ट होता है, तो ही हम उसको ट्रांसफ्यूशन के लिए लेके जाते हैं. तो वो जो टेस्टिंग करने का जो किट्स लगता है ना, ये किट्स को भी भारत सरकार को प्राइवेट कंपनी से परचेस करना होता है. तो भारत सरकार ने ये गाइडलाइन दिया कि हर ब्लड बैंक 1250 रुपया प्रोसेसिंग चार्जेस लेना है फॉर द पेशेंट एंड पेशेंट पार्टी, 1250 रुपया. तो ये करके ये लागू हुआ हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी. और हमारा अरुणाचल प्रदेश में 1998 को स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल का गठन हुआ, लेकिन दुख की बात 1998 से वो डिफंग हो गया. एक्चुअली इसको वो लेके जाना चाहिए था, अदरवाइज वो अलग केस है. लेकिन इसको लेके मैंने बहुत सारा, जैसे आपने सवाल किया, बहुत लोग ने मुझे बोला कि रमेश आप तो कैंप्स लगाता है, हम लोग आके ब्लड दे देते हैं, लेकिन ब्लड का तो चार्जेस लेता है, पी लेता है. तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसा ब्लड बैंक ब्लड को सेल कर रहा है. जब मैंने इसका ऊपर एग्जामिन किया, मैंने जाँच पड़ताल किया, तब मुझे पता चला ये ब्लड का चार्जेस नहीं है. ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को दिया जाता है. जो चार्जेस लिया जा रहा है वो प्रोसेसिंग चार्जेस है, टेस्ट का चार्जेस. तो इनको लेके मैंने बहुत कोशिश किया, बट इसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ. आज से 6 साल पहले जो हमारा अरुणाचल में जो गवर्नर था, गवर्नर आचार्य से मैंने बात की, उनको मैंने ये सिचुएशन समझाया. तो उसने कैबिनेट को कह के ये बोला कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स है, स्पेशली नाहरलगुन हॉस्पिटल का ब्लड बैंक में चार्जेस नहीं होना चाहिए, उसके लिए अलग से फंड जाना चाहिए. तो हमारा कैबिनेट ने उसको अप्रूव करके जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, इंक्लूडिंग ट्रिम्स, 15 ब्लड बैंक में 14 ब्लड बैंक है, 14 वो सरकारी है. तो सारा सरकारी ब्लड बैंक में वो पैसा अभी जाता है, फंड जाता है. तो इसलिए सारा सरकारी हॉस्पिटल अभी प्रोसेसिंग चार्जेस बंद कर दिया है पिछले 6-7 साल से, और फ्री ऑफ कॉस्ट में ब्लड जा रहा है. एक्सेप्टेड रामकृष्ण मिशन. सबसे बड़ा सवाल रामकृष्ण मिशन का है कि रामकृष्ण मिशन चार्जेस क्यों लिया जाता है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन को इसके लिए अलग से फंड दिया नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं दिया जाता है. अभी हाल ही में हमारा एक मीटिंग हुआ था, जिसको चेयर किया था कमिश्नर हेल्थ, उसको चेयर किया था. सेक्रेटरी कमिश्नर थे, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज थे, NHM MD थे, और स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल्स के मेंबर सेक्रेटरी थे, हम मेंबर्स थे, सेक्रेटरी महाराज भी थे. तो उसमें ये डिबेट हुआ. तो हम लोग ने बोला, और मैंने भी कहा कि ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि ग्राउंड फील्ड में मुझे काम करना पड़ता है, मुझे लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, इंकरेज करना पड़ता है. लेकिन ये छोटा छोटा प्रॉब्लम्स की वजह से लोग आना नहीं चाहता और ब्लड देना नहीं चाहता है. तब मिशन के स्वामी जी ने बोला कि हम लोग फ्री कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को हेल्प कीजिए, ब्लड बैंक रन करने के लिए हेल्प कीजिए. हम लोगों को भी किट्स परचेस करना पड़ता है, ब्लड बैंक परचेस करना पड़ता है, डोनर रिप्लेसमेंट देना पड़ता है, क्योंकि डोनर का भी, ईच डोनर का रिप्लेसमेंट फी है 100 रुपीज़. वो पैसा कहाँ से आएगा? हर डोनर को 100 रुपया का रिप्लेसमेंट एवरी डे खिलाना है, वो कहाँ से आएगा? तो उसके लिए आरके मिशन ने सरकार को अप्रोच किया है, मैंने भी किया है, लेकिन अभी तक उनका एग्जीक्यूशन कुछ नहीं हुआ है. अगर एग्जीक्यूशन होता है तो रामकृष्ण मिशन में भी जो प्रोसेसिंग चार्जेस जो 500 रुपीज़ लेता है वो फ्री हो जाएगा, और हमारे अरुणाचल में कहीं भी ब्लड को लेके ना प्रोसेसिंग चार्जेस होगा, ना पैसा का बात आएगा, ना ब्लड को लेके कोई बात चलेगा. तो मुझे लगता है ये एक मिसकंसेप्शन था.
रमेश जी, जैसा आपने बोला कि मैंने लाइक आई हैव क्वेश्चन, मेरा जो पहला क्वेश्चन था, स्टेटेड दैट कि आरके मिशन में जो ब्लड के लिए हाँ। चार्जेस हमने जैसा बोला कि प्रोसीजिंग का वो होता है करके, तो लाइक फर्दर डू यू हैव एनी प्लान टू हैव सेट अप ए मीटिंग विद द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इन रिगार्डिंग टू द सेम, ताकि जो वॉलंटरली जो पीपल आके ब्लड देते हैं वो फ्री में जाए? हाँ नहीं एग्जैक्टली फ्री में जाना चाहिए। और डेफिनेटली मैं अभी जो हेल्थ मिनिस्टर है वाघे सर, वो तो अभी नया है, डेफिनेटली मैं उनसे भी बात करूँगा, उनको भी ये बताऊँगा कि ब्लड फ्री में जाना चाहिए और प्रोसेसिंग चार्जेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने सही कहा है, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि कितना दूर दरार से लोग आता है, इतना तकलीफ से, कोई गरीब परिवार का लोग, मिडिल क्लास फैमिली इतना दूर दरार से कैपिटल आता है, या ट्रीटमेंट के दौरान एक तो खर्चा लगता ही है, फिर ब्लड में भी अगर वो प्रोसेसिंग चार्जेस देना पड़ेगा, वो कितना हैरेसमेंट है, मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट, इमोशनल हैरेसमेंट, इतना सारा हैरेसमेंट है, ये नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली मैं तो इसके बारे में सोचता ही हूँ। मैं डेफिनेटली ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ से भी मैं डेफिनेटली इसके ऊपर बात करूँगा, और मुझे उम्मीद है अपने सरकार से, अपने ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर से कि उसके ऊपर ज़रूर संज्ञान लेंगे और डेफिनेटली उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, और हमारे लोगों को आने वाले समय में इस ब्लड को लेके कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। मैं डेफिनेटली बात करूँगा। Being the pioneer of blood donation camp and awareness campaign for the blood donation, you being the pioneer and being a social worker and a pure philanthropist, आपको सब मालूम है अरुणाचल में कि आपने किस तरह से आप काम कर रहे हैं। जैसा मैंने इनिशियल रिमार्क्स में बोला कि बहुत सारा ओल्ड एज को भी आप बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो मैनी पीपल लुक अप टू यू। व्हाट वुड बी योर इंस्पायरिंग मैसेज एंड मोटिवेटिंग मैसेज टू द पीपल हु आर लुकिंग एट यू राइट नाउ? पहले तो मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। इससे पहले मैं फिर से मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा, आप मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपका अप्रिसिएशन ही मेरे लिए ब्लेस है और ऑनर है, और ये मेरे लिए सच में बहुत बड़ा ऑनर है, एंड थैंक यू सो मच। और मैं सबको ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा, स्पेशली पहले आज ब्लड डोनेशन है तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अरुणाचल का रिक्वायरमेंट मैंने जैसे बोला 15,000 है, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे बीमारियाँ बढ़ते जाएंगे, ब्लड का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता रहेगा। और सबको मैं बता दूँ, और मैं हमेशा से बोला है, ब्लड बनाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, ब्लड मार्केट में मिला नहीं जाता, ब्लड फार्मेसी में मिला नहीं जाता, वो आप और हम डोनेशन से ही लोगों का लाइफ सेव किया जा सकता है। तो प्लीज़ लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन में पार्टिसिपेट करें। और ब्लड डोनेशन से कुछ नहीं होता, ब्लड डोनेशन से आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, और आपका एज रहता है 18 to 65, उस बीच का उम्र का लोग रक्तदान कर सकते हैं। और हमारा एक रक्तदान 1 यूनिट ब्लड 3 लोगों का हम लाइफ सेव कर सकते हैं। आज हमारा अरुणाचल भी बहुत डेवलप हो गया है, जो कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट है, जो आप 1 यूनिट ब्लड देते हैं उनको 3 कैटेगरी में भाग करते हैं, प्लेटलेट, पैक सेल और प्लाज्मा भाग करके जिसको जो ज़रूरत है वो दे देता है। सो प्लीज़ मेरी ये सारी जनता से, स्पेशली यंग माइंड यूथ से मेरी अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, अपनी नज़दीकी ब्लड बैंक में जाए, अभी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ब्लड बैंक है, जाए और रक्तदान करें, ये मेरी अपील है। और दूसरी बात है कि जैसे आपने कहा कि अभी बहुत सारा मैं ओल्ड एज को भी देखता हूँ, ये बहुत दुख की बात है। आज हमारे अरुणाचल में ये प्रैक्टिसेस शुरू हो गया कि अपने बुजुर्ग माता पिता को अबेंडन कर देना, उनको डेस्टिट्यूट कर देना। और बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे लोग क्या होते हैं कि दूर दरार से माँ पिताजी को ईटानगर लाता है, हॉस्पिटल का बाहर छोड़ के, मार्केट का बाहर छोड़ के चला जाता है। तो आज भी ऐसे 15 से 20 बुजुर्ग माँ पिताजी मेरे साथ है। और सबसे बड़ा दुख की बात क्या है कि आज मुझे लोग कॉल करके ये कहते हैं कि रमेश आपका ओल्ड एज होम बन गया कि मेरे माँ पिताजी को तो आपका ओल्ड एज होम में रख दो, हमारे पास समय नहीं है माँ पिताजी को साथ बिताने का, समय देने का। कितने दुख की बात है। हम लोग ने कभी नहीं सोचा था हमारा अरुणाचल कभी ऐसा हुआ, क्योंकि हमारा अरुणाचल सोसाइटी बेस एक हमारा एक स्टेट है। अगर हम नहीं कर सकता तो मेरा सोसाइटी है, मेरा कम्युनिटी है, लेकिन आज मेरा सोसाइटी भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, मेरा फैमिली भी काम नहीं कर रहा, बच्चे माँ को अनाथ कर रहे हैं। सो प्लीज़ मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि माता पिता हमारा जड़ है, अगर जड़ को ही हम नहीं संभालेगा, आपका पैर कितना बड़ा क्यों ना, विशाल क्यों ना हो ना, वो पैर छोटा सा हवा में ना टूट के बिखर जाएगा। तो हमारा बुजुर्ग माँ पिता हमारा जड़ है, तो अपना सीनियर सिटीजन को रिस्पेक्ट करें, अपना बुजुर्ग माँ पिताजी को बहुत ख्याल रखें, बहुत प्यार करें, क्योंकि वो है इसलिए आज हम यहाँ करा है, उसकी वजह से आज हम सब है। सो प्लीज़ मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है और यही अपील सबसे है।